अभी हटना हट जाओ, बर्दाश्त नहीं होगा। ईंट पत्थरों लातों घूसों से मारा। मैंने लोगों को बोला बचा दो, किसी ने नहीं हेल्प करी, किसी ने भी नहीं। दीपाली अरोड़ा का नाम लिया ना, उससे ज्यादा वो भड़क गया। फिर आपने इसको मीडिया में क्यों चाला? मैंने कहा तुम्हारा चक्कर हुआ है, तब मैंने उसको चाला। तब मैटर नहीं है तो आप मुझे 30 लाख कैसे मांग रहे हो? 30 लाख दो, अपना पति ले जाओ, यहाँ काम करेगा। मुझे मारा, जान से धमकी दे रखी मारने की। अब बताओ कल के दिन मुझे कुछ होगा तो मैं कहाँ जाऊँ, किसका खतरा लाऊं? तो ये पुलिस वाले मेरे सहायता नहीं करे, वाले हमारा ताला लगा गया। मैंने कहा जैसे मैं पूरी रात बाहर बैठे तो आप लोग भी बैठो ना बाहर, मैं भी बैठू। मम्मी अपनी तो 3 बार कॉल करी, 3 बार कॉल में पुलिस आई नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई। जब तक मैंने कहा पड़ोसी को बहुत मारते, गला दबा के, और वो खाना नहीं खिलाते, और हमें जब हम सोते हमें मारते रात को दारू पी के। दर्शकों का मैं रूप सिंह गोसाई बहुत स्वागत करता हूं और इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना पटेल नगर में। और यहां पर इस वक्त की जो पिछले 4-5 दिनों से सुर्खियां बनी हुई है जो खबर, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ सुनीता है, 36 वर्षीय ये महिला, जो कि 2013 में इनका विवाह हुआ और विवाह पश्चात इनके 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है और एक दूसरे के भरोसे पर होता है, और जब ये भरोसा टूटता है, पति हो चाहे पत्नी हो, जब एक दूसरे को धोखा देते हैं और कहीं बाहर जो है संबंध रखते हैं, तो उसके चलते जो परिवार पर जो बुरा असर पड़ता है, उसको चलते जो घर में जो विवाद होते हैं, वो विवाद कितना बढ़ जाता है कि एक महिला को अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ थाने पर दस्तक देनी होती है इंसाफ की गुहार के लिए। तो पूरा मामला क्या है, मैं सुनीता के द्वारा ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हालांकि पिछले 4-5 दिनों में आपने कई वीडियो के माध्यम से भी ये देखा होगा, आप तक ये बात पहुंची भी होगी, और फिर भी जो है हम प्रयास करेंगे न्यूज के माध्यम से पब्लिकली अपनी बात बताना चाह रहे हैं लोगों को। तो अभी आप यहाँ पर थाने के बाहर खड़ी हैं। दिल्ली महिला आयोग की यहाँ पर अधिकारी आई थी और इनके साथ काउंसलिंग हुई और पूरी बात जो है लिखित में इन्होंने शिकायत दर्ज उनको कराई है, जिस पर जो है एक्शन लेते हुए कल जो भी कार्रवाई होगी वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर मौजूद हैं और क्या पूरा मामला है हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। कल मेरे आदमी ने मुझे बहुत मारा पीटा और पूरी सभा में मारा, सबके सामने, बीच औरतों के बीच में, सब घिसड़ते मारा। ईंट पत्थरों लातों घूसों से मारा। मैंने लोगों को बोला बचा दो, किसी ने नहीं हेल्प करी, किसी ने भी नहीं। खुद लाचार होकर मैंने खुद पुलिस को फोन करा, ना उन्होंने मेरी एफआईआर लिखी, ना आए भी नहीं वो, मेरे कुछ भी नहीं लिखा। तो वो मेरे से साइन भी कोर्ट पेपर में साइन करा के भी ले गए। तब मैं इधर आई, तो मेरे आदमी को भी छोड़ दिया इन लोगों ने। अब 4-5 दिन पहले जो अब आपका ये मामला बढ़ा, न्यूज में भी गया, फिर उसके बाद ये हादसा हुआ आपके साथ। उसने, मैंने दीपाली अरोड़ा का नाम लिया ना, उससे ज्यादा वो भड़क गया। फिर आपने इसको मीडिया में क्यों चाला? मैंने कहा तुम्हारा चक्कर हुआ है, तब मैंने उसको चाला। तब उसके चक्कर में उसने मुझे बहुत मारा, उसके चक्कर पे। तब वो आया रात, वो उसका चक्कर उसका चल रहा है उसके साथ। वो कह रही मैंने इसको 30 लाख दिए, ऐसे की बात थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा मेरा आदमी मुझे दे दो। कहाँ है, तुमने पता है? तुम्हें कहाँ छुपा रखा अपना रूम है तुम्हारा, कहाँ है, किधर है, बताओ। तो कह रही मैं नहीं जानती, मेरा उससे कोई मैटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मैटर नहीं है तो आप मुझे 30 लाख कैसे मांग रहे हो? 30 लाख दो, अपना पति ले जाओ, यहाँ काम करेगा। मैंने कहा यहाँ काम करेगा तो है कहाँ? मैंने कहा भगा दिया उसको 2 मिनट में। मैंने कहा मीडिया के सामने बोलूंगी, मीडिया बुलाते आई नहीं। फिर मेरा नाम कह रही, उसने बोला मैं मीडिया के सामने नहीं दिखाऊंगी, मैं एकांत में दिखाऊंगी। मैं कहा तो एकांत में भी दिखा दो, नहीं दिखाया उसने। अब उसको फरार कर दिया, कहाँ है, उससे उसकी बातें होती है, बातें करते गुपचुप करते। उसने भी आज मुझे मारा, जान से धमकी दे रखी मारने की। अब बताओ कल के दिन मुझे कुछ होगा तो मैं कहाँ जाऊँ, किसका खतरा लाऊं? तो ये पुलिस वाले मेरे सहायता नहीं करे, कोई सहायता नहीं करे, तभी तो मैं इधर ही आई। मैं इंसाफ लेके कहाँ जाऊँ? बच्चों का कहाँ करूँ? बच्चे को छोड़ के चला गया, 15 दिन से लापता है वो। 15 दिन से आपके पति लापता है? पता नहीं। हाँ, मेरे वो देख रहा है झगड़ा कब कैसे किन लोगों के साथ हुआ जो अभी बता रहे झगड़ा हुआ? झगड़ा कल उसने मारा ना, किसी के माँ ने बुलाया उसको फोन करके, मेरे साथ थी। मकान वाली हमारा ताला लगा गया। मैंने कहा जैसे मैं पूरी रात बाहर बैठे तो आप लोग भी बैठो ना बाहर, मैं भी बैठू। मम्मी अपनी तो लड़की के घर चले गई थी। ठीक है रही, तुम्हें तो मकान वाली ने चाबी दिया, तेरे वजह से तुझे वो कटवाई, ये कटवाई। मैंने कहा मैंने किसी से कुछ नहीं कटवाया, मेरे मकान से कुछ नहीं है। कह रही रेंट भरो, सब कुछ भरो, वो तू ही देगी, हम नहीं देंगे। मेरा बेटा तो बेरोजगार है। बेरोजगार आप? मैंने कहा बेरोजगार कैसे? मैंने कहा जब वो औरत इसको 3 लाख दे, तो मैंने कहा इसने रेंट क्यों नहीं भरा घर का, बच्चों का क्यों नहीं करा उसने? आज घरों में बर्तन झूठे धोके, मैंने 2000 की नौकरी में मैं क्या बच्चों को खिलाऊंगी, क्या पढ़ाऊंगी बताओ? आज मेरे बच्चे भी अनपढ़ गवा करते, स्कूल भी नहीं जाते हैं।
तो अभी जब ये मामला आपका हुआ उसके बाद आप पुलिस के पास आई होंगी, तो पुलिस को आपने शिकायत की, तो पुलिस ने पुलिस को किस मैंने तरह का कल व्यवहार रहा? तीन बार कॉल करी, 3 बार कॉल में पुलिस आई नहीं, बिल्कुल ही नहीं आई। जब तक मैंने कहा पड़ोसी को बोला पुलिस को फोन कर दो, नहीं, ना उठाया ना कुछ, घिसरते हुए मुझे मारते गया। माँ उसकी हर गलती में उसका सपोर्ट देती है, और दीपाली कपूर उसको वही कर रही है सब कुछ। उसी की दीपाली अरोड़ा, हाँ, वो मैम जो दीपाली अरोड़ा है, उसकी लाल मंदिर में दुकान है, डिंगडोंग नाम का स्कूल है, 20 नंबर रोड में चलाते हैं, प्रिंसिपल बनी हुई है और दुकान भी चलाती है। ये कह रही मेरा सब मेरा ही है। अच्छा, तो ये आपका जो परिवार में जो झगड़े होने की शुरुआत हुई, कब से, कितने समय से चल रहा है? बच्चे सुधरेगा उसको मौके पे दिए, मैंने कहा सुधरेगा नहीं। अब उसने जब हद पार ज्यादा कर दी तो मेरे को बहुत वो हुआ उससे, तो मैंने कहा हद पार कर दी। तो मैंने दीपाली अरोड़ा गए, जब उसको मैंने देखा उसके साथ, तब मैंने कहा भाई तुम इसके ये क्या बात है भाई, तुम लोगों का क्या चर्चा चल रहा है? फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं है। तो मैं कहा यहाँ पूरे दिन भर कहता हूँ तुम नौकरी करता हो, क्या करता हो, तो रेंट क्यों नहीं भरा आप? मैं कहा तू तो सारे दिन भर यहीं बैठता है, मैंने देखा तेरे को। चलिए, अभी दिल्ली महिला आयोग के जो लोग आए थे, ये अधिकारी, तो इन्होंने आपकी बात अच्छे से सुनी, जो आपकी शिकायत थी दर्ज कर ली, दोबारा कंप्लेन करवाई मैंने, दोबारा वो करवाई इन्होंने, मेरी वो देखी नहीं, दोबारा करवाई है मैंने उसमें साइन करवा ली, पूरे पेपर में साइन करवा दी, मेरे को दिखाया नहीं, ना एग्रीमेंट वो दिखाया इन्होंने, मुझे कुछ नहीं दिखाया। पुलिस वालों ने जो लिए मेरे साइन, जो मेरे को होश में नहीं था, आपने उनको बताई? हाँ, तो मैंने कहा मेरे को दोबारा वही चाहिए उनके नाम। मेरे को कल से मैं कहीं काम पे जाऊँ, मुझे मार दे, कहीं से वो बुला के मार दे, किसी को मार दे। मेरे बहनों को भी धमकी दे रही है घर जा जाके। परिजन के लोग हैं? हाँ जी। ये आपके 2 छोटे बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? आपका क्या नाम है? लक्ष्य। तो आपके पापा को क्या कुछ कहना चाहोगे यहाँ? हाँ, क्या कहना चाहोगे बेटा? वो पापा मम्मी को बहुत मारते, गला दबा के, और वो खाना नहीं खिलाते, और हमें जब हम सोते हमें मारते रात को दारू पी के। फिर पापा मारते हैं आपको? हाँ, फिर हमसे काम कराते, पैर दबा वो दबा। है? अच्छा, और आप? चलो, तो बच्चे बहुत छोटे हैं, मासूम है, अभी इतनी समझ भी नहीं है इनको, लेकिन फिलहाल जो देखा इन्होंने, आप समझ सकते हैं इन बच्चों का दर्द की जब घर में, किसी के भी घर में इस तरह की वारदात होती हैं, हादसे होते हैं, तो क्या बीतती है, किस तरह से दोनों परिवारों के लोग, उनके परिजन, कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा हुआ हो। फिलहाल उनके परिजन है। प्लस आज हम कहते हैं कि मर्द और लेडीज बराबर है, ये बराबर है। जिस लेडीज को मार, अपनी, चाहे मैं क्यों ना हूँ, अपनी वाइफ को मारूंगा तो कल मैं बाहर हो जाऊंगा, 5,000 रुपए देके, 10,000 रुपए देके, कुछ भी, कितने हजार भी देके, बिल्कुल पैसे देके बाहर हो सकता हूँ मैं। आज मैं जो मैंने देखा, मैं आज जब मीटर बनता है उसकी चोरी पहले आती है ना, जी, अंदर के प्रशासन नहीं देते हैं कि ये कर रही है बेटा, ये मैं कर दूंगा, तू ऐसा करियो मैं कर दूंगा, तू ऐसा मारियो मैं कर दूंगा, तू देख लियो, बाकी मुझे खर्चा पानी मिलता रहेगा, जेरा की खत्म कहानी। ये आप समझ सकते हैं कि जो बात कही है वो अंडरस्टूड है, सभी समझते हैं कि किस तरह से शासन प्रशासन की, कानून की जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी गतिविधियाँ हैं। आपका भाई साहब नाम? विजय सिंह, और जब मैं भाई उसका, अच्छा, जब मैं ESM कोर्ट गया था, तब जब मैंने जो अफसर वहाँ बैठे हुए थे उनको मैंने बोला था इसको मारा है, तब क्यों नहीं सुनी उन्होंने? जब वो अदालत में बैठे हुए हैं, इंसाफ कर रहे हैं, तब क्यों नहीं सुनी उन्होंने? तो अपना लिखित पढ़ी, देखी, खत्म कहानी। खत्म कहानी तो बनी जब मैं बोल रहा उसको, सब पूरे पब्लिक के सामने उसको मारा है, तो उसको चिल्ला के उसको रगड़ा है, क्यों नहीं सुना उन अफसरों ने? तो अब जो, अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचती है, अधिकारी लोग देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाह रहे हैं उनसे? क्या अधिकारी तो समझेंगे, सब समझेंगे, मैंने बोल दिया, अब तो मैंने बोल दिया, अब तो आरे अपार होता है बस। आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? आज मेरे साथ हो रहा है, कल किसी औरत के साथ होगा, वो मैं भी यही देखो, एक औरत का दर्द समझती है ना, तो वहाँ लोग पब्लिक तमाशा देखती है और कुछ नहीं करती है। मैं यही कह रही हूँ, आज मेरे साथ हुआ है, मेरे इनसे हक के लिए लड़ो। मैं यही कह रही हूँ, मुझे हक चाहिए इस चीज के लिए, अपने बच्चों का मुझे अपना हक चाहिए। आज मेरे बच्चे अनपढ़ गवार है, स्कूल नहीं जाते, दुनिया के बच्चा जा रहा है, मेरा बच्चा, उनका भविष्य अंधकार में हो सकता है। मिलता है ना, ये संदेश मिलता है कि आज बीबी को मारो, अरे पैसे हम कमाएंगे, धर देंगे उसको, 5,000 पैसे किसी को ही देंगे, XYZ किसी को भी भय नहीं है लोगों को कानून का, वकील को, किसी को भी XYZ पैसे देंगे, हम छूट के आ जाएंगे, फिर महिला आयोग में जाएंगे, तब तो हम पेशी में जाएंगे नहीं। मतलब कानून के लचीलेपन का फायदा उठाते हैं लोग, है ना जी। अंदर के बंदे नमस्ते जी, हमें इंसाफ चाहिए अब इसके लिए।
सर मैं इसकी भाभी हूँ। जी हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि इन बच्चों का हक इनको मिले। वो झूठ बोलता है कि मैं अपने बच्चे इसके मायके वाले भड़काते हैं, अब मैं पढ़ाने के लिए सोचता हूँ और इसके मायके, हम क्या इसके बच्चों को रोकेंगे मत पढ़ा? आप 10 साल का ये लड़का हो गया, 7 साल का ये लड़का हो गया, हम बोलेंगे मत पढ़ा? हम खुद बोलते हैं कि तू सरकारी में डाल, तू पढ़ा तो सही बिल्कुल सही है। हम घर से मायके से इन बच्चों का पूरा कर रहे हैं और बोलता है कि कहते हैं मैं इन बच्चों का पूरा कर रहा हूँ। क्या बच्चों का पूरा किया? जो इंसान, जो बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता वो पूरा कर रहा है? बताओ गलती किसकी है? आज मैंने पुलिस वालों को बोला, यहाँ आके बोला, इस थाने में आके बोला कि सर आपने वहाँ जाके उस आदमी को छोड़ दिया, आपने बहुत अच्छा किया। आज अगर आज मेरी घर की बेटी है, कल तेरे घर की बेटी होगी तो तू क्या करेगा बता? तुम आज साथ देने के बजाय हम आज इंस्टाग्राम में देखते हैं, हम आज कहते हैं फेसबुक में देखते हैं कि पुलिस वाले कहाँ किस किस की सहायता करे। तुमने क्या किया एक लड़की के लिए? तुम हमको बोलते कि यहाँ ऐसा मत करो, वहाँ वैसा करो, तुम हमको समझा तो सकते थे। हम तो इतना चीज नहीं जानते, हम कानून नहीं जानते सर, हम कानून नहीं जानते, हम घर में रहने वाले हैं। आप हमको समझाते कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा करके नहीं होगा, आप हमको बोल तो सकते थे, हम वहाँ जाते हैं। कल रात ये लड़की बोल रही है मेरे से, मैं इसको जब से एक साल पहले, मेरी शादी से 1 साल पहले इसकी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई, 3 महीने का बच्चा लेके पेट में आई थी। इसकी सास ने बोला मैं तेरा छुआ नहीं खाऊंगी, कि कहते हैं मेरी समदन, कहते हैं तू इसको साल भर अपने घर में रख ले। साल भर क्या है, 3 महीने में इसका पति कहते हैं इसकी फ्रेंड को ला के अपने घर में रख के उस माँ के साथ 1 महीना रखवाया। उस माँ का इतना ही बनता था, तू गलत काम कर रहा है, तू क्यों लेके आ रहा है? उस माँ ने सपोर्ट किया इसका। और वो नंद भी थी, वो ननद भी थी साथ में। उस ननद ने आज इसको भाभी नहीं बोलती है, वो भी किसी और के साथ फंसी थी, वो इसकी ननद भी। आज उस लड़के के साथ कहते हैं 3, 4, 5, 6 साल रह के उस लड़के के साथ, उस लड़के से सारा कहते हैं उस लड़के ने उसको सब चीज जेवर दिया। उसने आज किसी और के साथ शादी रचाई, पैसे वाले के साथ। ये होता है रिश्ता। ये लोग दलाल हैं, पैसे के दलाल हैं ये लोग, माँ भी और बहन भी और सास भी, पति भी इसका, सब पैसे के लिए मरे हैं इसके। और आज इसका जितना जेवर हमने दिया था, जितना दहेज हमने दिया था, इसने कुछ नहीं रखा सर, कुछ भी नहीं रखा। मैं जब से मेरी शादी है तब से मैंने कहा मैं खड़ी हूँ तेरे लिए, बोल। इसने बोला भाभी मेरा पति सुधर जाएगा, मेरा पति सुधर जाएगा। सुधरते सुधरते आज इसने ऐसा कर दिया। कल रात ये पूरी ठंडी पड़ गई, भाभी मुझे बचा ले, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मैं नहीं रहूंगी, मेरे को नहीं जाना, मेरे को मत भेज, मेरे बच्चे मेरे को लाके दे दे। मैं कहा मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तो अब बोल मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, हम तेरे सब साथ खा करें, मगर तू अपने उससे मुकरेगी नहीं। मैंने सर इसको बोला, अब सिर्फ इसका है, ये आगे बढ़ेगी, हम इसके साथ है सर, हम इसके साथ है, पर इसने आगे बढ़ना पड़ेगा। सर अभी हमें इंसाफ चाहिए। अब हम देख रहे हैं पुलिस प्रशासन हमारा कुछ भी नहीं कर रही, ना हमारा साथ दे रही, ना कुछ। अब हम महिलाएं कहाँ जाएंगे? अब तो पुलिस स्टेशन जाएंगे, यहाँ भी इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस में भरोसा करता है, डॉक्टर में भरोसा करता है। 2 चीज होती है, जब अगर चोट लगती है तो डॉक्टर बोलता है कि बेटा हम अच्छे से बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, और पुलिस का फर्ज बनता है कि हमको नहीं चीज है वो चीज मालूम तो आप हमको बताओ। हमको गाइड नहीं किया सर उनने कि तुम यहाँ जाओ उधर जाओ, और आज बोलते तुमने स्टेटमेंट दिया, तुमने तो कुछ लिखा ही नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, तो हमारी गलती है ये। हम तो नागरिक है, तुमने हमको बताना चाहिए ना कि हम क्या करें करके। तो इनका फर्ज क्या बनता है? पुलिस वालों का फर्ज, इनका फर्ज बनता है कि हमको गाइड करें, ये हमको बताए, हमको नहीं ये चीजें बताइए, जो उस पर धाराएं बनती है उस पर लगाएं, उस पर उसके हिसाब से कार्रवाई कोई भी करें। धाराएं नहीं लगाई, ना उसके ऊपर कोई FIR कल दर्ज हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। हमने उनको बोला था, कल उनने स्टेटमेंट लिखा था, कहते हैं उसमें मैं पूरी रात सुबह से इसके साथ थी, और कहते हैं रात को जब इसको मारा है तो हम खाते खाते वहां से दौड़े, दोनों अम्मिया बीबी, ये इसके भाई हैं, हम लोग दौड़े हैं। और इसको जब तक वहां पहुंचते हैं, ये भैया है, ये मामा लगते हैं, तो इनने गोद में उठा के ले जा रहे थे, और पीछे इसकी सास ने, और पीछे आती है, ऐसे ऐसे आ रही है इसकी सास, ऐसे आ रही है इसकी सास। उस सास को शर्म नहीं है, ऊपर से बोलती है रामू मैं हूं ना, रामू मैं हूं ना, ऐसे बोल रही है वो माँ। जबकि उस बेटे को तू गलती कर रही है तो कहीं पे उसको रोकती है, उसने हमेशा उसका साथ दिया, हमेशा उसका गलत का साथ दिया। और हमने थाने में जब इसकी स्टेटमेंट ली गई थी, हम सर ने कहते हैं सब कुछ लिखा, हमने बोला सर अभी ये इस हालत में नहीं है, अगर कल के दिन हम बयान बढ़ाना चाहते हैं तो आप कहते हैं मतलब बयान लिखोगे आगे को? तो उनने बोला हाँ, और हमने बोला अभी ये अभी कहते हैं मतलब इतनी जल्दी साइन मत लो। नहीं, उनने बोला कोई नहीं, बात नहीं, आपकी कहते हैं रिपोर्ट आगे तक जाएगी, हम कल के दिन कहते हैं आपको थाने में उन्होंने सबसे बड़ी गलती, उन्होंने हमें गाइड क्यों नहीं किया? बिना बताए बिना कहे उन्होंने वहाँ फाइल कर दी। हमने बोला कोई बात नहीं, कल को ले लेना, उन्होंने बोला नहीं, क्यों? उन्होंने कहा था कि आपको जरूरी हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात ही मत आना। थाने में क्या दिख रहा है इस औरत के लिए? दिखाओ, बताओ क्या जरूरी है, बताओ। जब हम आज थाने में जाते हैं, ये भाई लड़ रहा है कि पुलिस से बोल रहा है
कि कितने वो बोलते हैं कि तुम हमसे लड़ोगे, हम पुलिस से लड़ोगे, हम एक क्या तुम्हारे 2 पर्चे बना देंगे, ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला सर, मैंने कहा जिसकी बहन में बीतती है ना वो जानता है उसका दर्द, आप नहीं समझोगे। तो वो पीछे हटा। मैंने क्या कहते हैं, पहले जिस आदमी को आपने करना चाहिए तुम उसकी पीठ थपथपा रहे हो, आपको इतनी शर्म आनी चाहिए। एक भाई आप हो, अगला आदमी है वो अपनी बहन के लिए लड़ेगा, अपनी बहन के लिए उसके आंसू निकलेंगे, सब कुछ निकलेगा, उसको बोलता है उल्टा कि तेरे 1 या 2 पर्चे बनाऊंगा। उसको इतना कहने का हक था? है ये बताओ, ये पुलिस कहाँ साथ दे रही है नहीं करा जो हमारा? लोगों ने पुलिस आपका कहाँ साथ दे रही है हमारा? ट्वीट नहीं किया, बताना आप कुछ चाहिए कह था रहे हैं? हाँ सर, जी बताइए। हमारे तो घर में आके हमें धमकी दे गया कि जो इसका साथ देगा, कौन धमकी देगी आपको? इसका पति, उसका पति साथ, इसका पति आया था आपके घर पे आया था? हाँ जी, कह के गया है कि जो इसका साथ देगा मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा और अपने आप नुकसान करके उनका नाम डालूंगा। अच्छा ठीक है। और आप कुछ कह- पुराना वीडियो डाल रहा है। उसने वीडियो बनाई अपने हाथ काटने की और उसने नाम डाल दिया अपने भैया भैया भाभी और उसकी बहन का नाम डाल दिया। हमारी वो तो दिखता है किसने क्या करा है। तो और नहीं, उसने 1.5 साल की पुरानी वीडियो डाली है वो, और उस बाद में धमका रहे कि तुम लोगों ने ये कर रखा है। अब बताइए आप, हम लोग क्या आप करें? कुछ कहेंगे? भाई है। अच्छा, लड़की के भाई हैं, सुनीता भाई, के। हाँ। अच्छा, तो इस मामले में क्या पुलिस से चाह रहे हैं आप? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं। तो आपको लग रहा है प्रशासन इंसाफ हमारा मिलेगा जिस प्रशासन तरह का- हमारा साथ ही दे रहा है। प्रशासन साथ, पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा। जी हम तो चाहते हैं वो हमारा साथ दे, हमें इंसाफ दे। ऐसा करना है। हाँ, मैं पुलिस प्रशासन से भी अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो इनका दर्द समझे। जैसा कि पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से महिला सुरक्षा की बात की जाती है, आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं का दर्द, इन्हें कहाँ कितनी सुरक्षा मिल रही है, वो इनके बयान से, इनकी बातों को सुनकर के आप समझ सकते होंगे। तो यही निवेदन करूंगा कि इस सुनीता को, इसके परिवार को, इसके जो छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं उन्हें न्याय मिले, और जो भी गलत हुआ है उसके खिलाफ जो एक्शन लें, जो भी सख्त से सख्त जो है कानूनी कार्रवाई बनती है वो लें। और मैं इसमें लड़की का पक्ष तो आपने सबने सुना, अगर लड़के को लगता है कि भाई ये सब गलत बोल रहे, तो मैं उससे भी कहूँगा कि वो भी ऐसे सामने आए, यहाँ थाने पर आए, अपनी बात रखे, और खुला जो है उसको आमंत्रण है कि वो भी अपनी बात यहाँ पर आकर के रखे। तो ये जो बातें हैं, ये सब आप जो है वीडियो देख रहे हैं, जो खबर देख रहे हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं। इस पर अपने सुझाव और विचार जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। पुलिस प्रशासन से बार बार निवेदन करता हूं कि इन्हें जो है न्याय दें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहूँगा। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।